हुआ है 10 का फर्स्ट नंबर नोट करते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है 1/4 और -1 कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद यानी कि जिसकी घात कितनी होती है बहुपद की 2। बहुपद जान गए हो किसे कहते हैं, है ना, आपने पहले अभी पढ़ लिया बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, शून्य किसे कहते हैं, शून्यों का योगफल गुणनफल सूत्र कैसे बना है और कैसे उसको हल किया है, आपने सब कल के वीडियो में पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है। ठीक, नहीं पढ़ा है तो पहला वीडियो पढ़ ले, समझ ले, देख ले, उसके बाद अगला वीडियो देखें ये वाला। ठीक है, तो यहां पर जो द्विघात है, ठीक है, द्विघात के जो शून्यक हैं उन शून्यकों का ये है योग और ये है गुणनफल, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यानी यहां पर हम लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा, वो योग डायरेक्ट दिया हुआ कितना 1/, तो डायरेक्ट दिया ही हुआ योग, तो शून्यकों का योग इतना हो गया। फिर जैसे शून्यक दिए होते अलग अलग तो उनका हम योग करते, जैसे ये मान लो पहला शून्यक होता, ये दूसरा शून्यक होता, तो हम यहाँ पर उसका योग करते, और यहाँ पर ऑलरेडी ये शून्यकों का योग और ये आपका गुणनफल दिया है तो अलग योग लिख लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस, तो शून्यकों का ये रहा योग और ये रहा शून्यकों का गुणनफल। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो कल आपने एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़ा था, वीडियो में देखा होगा। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला लिखा था, उसके आगे उसकी कंडीशंस लिखी थी, के लिखा था, फिर एक्स स्क्वायर लिखा था, अल्फा प्लस बीटा लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था। क्या लिखा था वहां पर, तो द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल, ऐसे लिखा था। और साथ में यहाँ पर ऐसे लिख दिया था हमने के कोई कांस्टेंट नंबर होता है जो आपका अलग से लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, जरा समझो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, तो -1 यहाँ पर रखोगे तो माइनस। अब चाहें तो आंसर हम इतना ही छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इसके हम क्या कर दें हर बराबर कर दें। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, तो ये 4 समय कॉमन मिल जाएगा, यानी यहां पर आपका 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और आगे 1/4, यही तो हो जाएगा। तो देखो ये कांस्टेंट नंबर आया, अब फिर इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं गायब, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर हर नहीं बराबर करे हो तब तो ऐसे पड़ा रहेगा, अगर हर बराबर कर लिए हो तो इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप ऐसे ही लिख सकते हो 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये जो द्विघात बहुपद है वही ये भी है, माना एक ही जाएगा, तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर आता है उसको हटा दिया जाता है। बात समझ नहीं आई, तो इस तरीके से क्या करोगे, इस प्रश्न को लगा लोगे। पहला खंड हमने लगा लिया है, अन्य खंड अपने आप लगाना। तो 10 नंबर के सेकंड और ये थर्ड रहे 2 क्वेश्चन, अपने आप नोट कर लो और इनको क्या करना है घर से लगा लेना है, ठीक है। अच्छा 11 नंबर में ऑलरेडी यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर में 1,1 लिखा है, तो यहाँ पर ये शून्य, इसमें भी क्या दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, इसमें भी यही कह रहा है, ये है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो आप इसको भी क्या करोगे इसी तरीके से लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे तो नोट कर लीजिए 1/4 और थर्ड में है आपका 4,1,
ठीक, तो 10 और 11 दोनों एक ही जैसे हैं, लगा लेना। ठीक है, यहां पर यह बहुपद दिया है और इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ही 10 के बराबर हैं, तो ए और सी का मान ज्ञात करो। तो यहां पर शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 10, और शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है वो भी 10, योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। तो यहां पर कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, यही तो होता है। अच्छा, गुणनफल का क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, यही तो कल फॉर्मूले पढ़े थे। शून्यकों का योग आपका प्रश्न में कितना दिया हुआ है 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी 10 से ये पानी, तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10a 5, a बराबर 5/10, तो a बराबर 1/2, इतना ही तो आ जाएगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c बराबर क्या हो जाएगा 10a, क्योंकि हम a की वैल्यू जान चुके हैं, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2, 2 से काटो तो कितना आएगा 5, यानी c का मान कितना आ गया 5 और a का मान कितना आ गया 1/2। ठीक, यहां भी देखो पहले प्रश्न की तरह है, इसमें भी कह रहा है कि शून्यकों को ज्ञात करो और उसके बाद उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या है ये बताओ। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर में क्या है कि ऐसे फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई कितनी है 2, और माइनस लगा है तो घटाना कितना है 1/6। तो ऐसे कौन से संभव है कि जिनकी गुणा करो तो -2 आए और घटाओ तो 1/6 आए। तो हाँ, सोच पाओ तो अच्छी बात है, और यदि ना सोच पाओ तो इसके क्या कर लो, हर बराबर कर लो, तब भी हो सकता है। ठीक है, मान लो अगर ऐसे भी लगा रहे हो यहां पर, जैसे तुमने लिख दिया यहां पर 1/6 तुमको लाना है किसी तरीके से, कैसे घटा करके, कैसे लाना है, तो यहां पर हमने लिख दिया जैसे 1/2 माइनस 1/3, इनकी अगर हम इसमें हर बराबर करें, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, हर बराबर करें तो कितना आ जाएगा 1/6, घटाना तो आ जाएगा, लेकिन क्या गुणा आएगी 2 नहीं आएगी। गुणा लानी कितनी है हमें 2 लानी, जबकि गुणा इसकी कितनी आएगी 1/6 आएगी। तो अर्थात इसमें क्या है, ऐसे सोचना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, अगर सोच पाओ तो अच्छी बात है, इसलिए क्या करेंगे इसमें हर बराबर करेंगे। तो यहां पर हर बराबर करने के लिए यहां पर 6 लिखा ही हुआ है, इसको 6 से हर बराबर कर दो। समझ गए सब लोग, 1/6 पहले लिख लो। अब एक कांस्टेंट है, इसकी आवश्यकता कोई नहीं है। यहां पर क्या है आपके पास, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या था आपके पास, x² प्लस 1/6x माइनस का 2, ये आपके पास क्या था क्वेश्चन था। तो यहां पर आपके पास 6² प्लस x माइनस 12, अब क्या करा जाए, मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए, वो 12 नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है जब आसपास कुछ लिखा होता है, तो गुणा करके कितना बन जाए 12 छंग 72, ठीक है, और माइनस लगाए तो घटा करके कितना बन जाए 1, तो 9 माइनस 8, 9 ठी 72, 9 से 8 घटाओगे 1, है ना। तो यहां पर
9x माइनस 8x माइनस का 12। अब दो दो में क्या ले लेते हैं, कॉमन। इन दोनों में एक जैसा क्या है, 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 कितना रहेगा। यहाँ पर 4 कॉमन है हमारा, कितने तो रहेगा। तो यहाँ पर आपका इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 3 और यहाँ पर 3x माइनस 4। फिर यहाँ पर शून्यकों के लिए हमने क्या कहा था, इसका कोई मतलब नहीं होता है शून्यकों के लिए। यहाँ पर एक कांस्टेंट उसको चाहो छोड़ दोगे, यानी ये वाला जो दिया इसके बराबर 0 ले लोगे और ये वाला इसके बराबर 0 ले लोगे। तो यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 बटे में, अर्थात x का जो मान निकलेगा माइनस का 3 बटे 2 निकलेगा। इसमें x का मान क्या निकलेगा, प्लस का 4 बटे 2 निकलेगा। तो यहाँ पर x के 2 मान है, यही इसके क्या हो गए, 2 शून्य हो गए। ठीक, x के 2 क्या हो गए, शून्य हो गए। तो प्रश्न कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, तो यानी यहाँ पर आता है शून्य का आपके क्या रहेंगे, -3 बटे 2 और 4 बटे 2। अब आगे क्या कह रहा था, शून्यकों के योगफल और गुणनफल, शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना। गुणांक माने यही जो स्क्वायर के गुणांक दिए हुए गुणांक हो गए, और ये शून्य हो गए, शून्य और गुणांकों में क्या बताना है, संबंध। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं हम शून्यकों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्य तुम्हारे पास जो ये दिए इनका ये क्या करोगे यहाँ पर योग, यानी कि प्लस। अच्छा, बहुपद आपके पास तो ये वाला दिया था, तो इसी के आधार पर लिखेंगे। तो x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या लिखा हुआ है, 1/6। x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा हुआ है, 1। अब यहाँ पर क्या कर लें, हर बराबर कर लें, तो 3 तियां 4 दूना 3 दूना, यहाँ पर 1/6, यहाँ पर 9 से 8 गया कितना बचा, माइनस का 1/6 बराबर माइनस का 1 बराबर बराबर दोनों तरफ हो गया। अब हमको आगे क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अचर पद बटा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी यहाँ पर शून्य जो दिए इनकी क्या करेंगे हम, गुणा, माइनस का 3/2 और 4/3। अचर पद इसमें कौन सा है, -2। x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, 1। अच्छा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणेम का मतलब क्या है, जो नीचे ऊपर कट रहा होगा काट देंगे, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 नहीं, यानी यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, दोनों क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से जब पूछे शून्य ज्ञात करो तो शून्य किस तरीके से ज्ञात करे जाते हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करा जाएगा, 3 इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो 3 से क्या करोगे, हर बराबर कर लोगे, है ना। तो इसमें क्या करा जाए, इसमें तो 3 3 लिखा ही है, इसको 3 से हर बराबर कर लिया जाएगा। तो 1/3 तो कॉमन ही हो गया आपका। यहाँ पर 7 तियां 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है
ये 3 3 दोनों में था, यहाँ पर 3 नहीं था तो हमने हर बराबर कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, अर्थात गुणा करके आपका 21 दूना 42 आ जाए, और माइनस लगा है तो घटा करके कितना आ जाए 11। तो 14 तियां 42, 14 से 3 घटाएंगे तो 11। तो यहाँ पर 14 माइनस 3 ये तो बनेगा। तो यहाँ y से इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y, और ये माइनस माइनस प्लस 3y, माइनस का 2, और 2 2 में ले लोगे आप कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 7, 7 y कॉमन है, तो 7 या 21, 7 दूना 14। अच्छा, इन दोनों में एक कॉमन ले लोगे तो 3y माइनस 2 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट आपका ये 3y माइनस 2, और यहाँ पर क्या बचा 7y प्लस 1। ये फैक्टर तो आपके हो ही गए, है ना। अब सोने के लिए क्या करोगे आप, तो शून्यकों के लिए आप क्या करोगे, जो पहला ब्रैकेट आया है उसके बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट आया है उसके बराबर 0। 3y माइनस 2 बराबर 0, और अर्थात यहाँ पर y बराबर 2/3, यहाँ पर y बराबर माइनस का 1/7, ये मान आ गए। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस करना है कि शून्यक तो निकाल लिए, अब शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध आपका क्या है ना। तो यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस, अभी आपने फार्मूला डाला था तो बार बार फार्मूला डालने की आवश्यकता नहीं बनती है। तो शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है, माइनस, यहाँ पर y लिखा हुआ है तो y का गुणांक माइनस y का गुणांक यानी 11/3 बटे y स्क्वायर गुणांक अर्थात 7, क्योंकि गुणांक हम पहले वाले से लेंगे, हर बराबर जो कर चुके हो उससे नहीं लेते। अब शून्यकों का योग यानी जो शून्य का इन्हीं का योग अर्थात 2/3 और 1/7, ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो इसके मल्टीप्लाई में आता है 21 हो जाएगा, हर बराबर कर लो, 7 दूना 14, 3/21, 11/21, यानी क्या बचा 11/21 हो, बराबर आना चाहिए, आ गया बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे एक y स्क्वायर का गुणांक यानी कि 7। यहाँ पर गुणनफल करेंगे तो हमारे पास जो शून्य निकले थे इन्हीं का गुणा करेंगे, 2/3 माइनस 1/7, ये तो हैं। ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2/21। यहाँ कुछ नीचे ऊपर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लोगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 7 21, यहाँ पर माइनस 2/21। ठीक है, ये बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें क्या है, प्रश्न नंबर अभी आपने लगाया था 10 और 11। 10 और 11 की तरह यहाँ पर भी ये शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो उसी जैसे लगा लेना कि शून्यकों का योग गुणनफल दिया है तो कैसे आप बहुपद बनाओगे, तो इसको आप स्वतः कर सकते हो। इसी के साथ ही आपकी अभ्यास समाप्त होती है। ठीक है।